माय चैनल द ई लर्निंग स्कूल बाय सचिन। आज हम डिस्कस करेंगे जो आने वाला एग्जाम है उत्तर प्रदेश लेखपाल का, उसमें जो ग्रामीण सभ्यता के जो 25 क्वेश्चन आएंगे, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में 50 सेट को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। तो जैसे कि पहला प्रश्न है कि बहु विवाह व्यवस्था किस जनजाति में प्रचलित है। तो यहाँ पे ये बहु विवाह से मतलब है कि जो एक इंसान एक से ज़्यादा शादी कर सकता है। बहु विवाह मतलब मल्टीपल मैरिज। तो इसका जो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं और इसका सीधा सीधा आपको आंसर ही पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा जौन सारी। तो जौन सारी एक ऐसी जनजाति है जो जिसमें बहु विवाह को अनुमति दी गई है, यानी कि वो मल्टीपल मैरिज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्व विभाग में राजस्व सचिव के अंतर्गत कौन सा विभाग अध्यक्ष है। तो इसमें ये तीन ऑप्शन है, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त और राजस्व परिषद। तो आपको ये कूट मिलाना है कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल तीन और ऑप्शन डी केवल एक, दो और तीन, तीनों के तीनों ही। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका सही आंसर है। राजस्व विभाग के अंदर ये तीनों के तीनों विभाग ही आते हैं। चकबंदी आयुक्त भी आता है, राहत आयुक्त भी आता है और राजस्व परिषद भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आधुनिक समाज में समानता का प्रमुख आधार क्या है। तो इसके आपके सामने ऑप्शन है राष्ट्रीयता, शोध, सामाजिक संघर्ष और शिक्षा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना कि ये पूछना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि आधुनिक समाज में समानता, तो समानता कैसी आएगी जब हमारे देश में एक नागरिकता होगी। तो जो हमारे यहाँ एक नागरिकता है तो इसलिए यहाँ पर समाज में समानता है। तो ये पूछा जाता है कि जो हमारी ये राष्ट्रीयता है ये कौन से भाग में है। तो ये भाग 2 में है, भाग 2 में है और आर्टिकल इसके कौन से हैं, आर्टिकल इसके 5 से लेकर 11 तक इसके आर्टिकल है। तो नागरिकता जो हमारी राष्ट्रीयता है हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, ठीक है। और ये आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसकी डिस्कस किया गया है और ये भाग संविधान के भाग 2 में आता है। तो यहाँ से ये तीनों क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो भारत की नागरिकता है कौन से भाग में है, तो भाग 2 में है। कौन से आर्टिकल में है, तो 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का डिस्कस किया गया है हमारे संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के लिए कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था। आजकल आपने देखा होगा कि थीम वगैरह पूछ लेते हैं, तो इसका सही आंसर होगा अवर सेंसस अवर फ्यूचर। ये इसका सही आंसर था, यानी कि 2000 की जब जनगणना हुई थी तो उसमें जो वाक्य दिया गया था वो दिया गया था हमारा सेंसस और हमारा फ्यूचर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, वो उत्तर प्रदेश की है और सबसे कम सिक्किम की है। अगर वहीं बात करें जनसंख्या घनत्व की तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार के अंदर है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था। तो ऑप्शन है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी गालिब, ऑप्शन नंबर सी है फिराक और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ये ऑप्शन नंबर ए है अमीर खुसरो, इनका जन्म हुआ था पटियाली में। अभी जो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ और एआरओ एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था पटियाली में। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये उन्होंने पूछा है आगरा का, तो इसका सही आंसर होगा गालिब। तो जो गालिब है उनका जन्म आगरा के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी योजना अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी। अब ये माइनॉरिटी में कौन कौन आते हैं, तो माइनॉरिटी में आते हैं आपके बौद्ध, जैन, सिख और ये मुस्लिम समाज जो होता है ये आपका अल्पसंख्यकों में आता है। तो इनके लिए जो स्कीम चलाई गई थी उस्ताद, हमारी धरोहर और जियो पारसी, तो ये सारी की सारी जो स्कीम है ये हमारे अल्पसंख्यकों के लिए चलाई गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। मृदा क्षरण मतलब मृदा कोर्जन, क्षरण मतलब उसके घटाव को कैसे रोका जा सकता है। तो सघन वर्षा से, वन रोपण से, अतिचारण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब आप सोचोगे कि अगर हम ज़्यादा वर्षा कर देंगे तो क्या होगा, तो मिट्टी और बहेगी, यानी कि तो मिट्टी का कटाव और होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है अतिचारण से, मतलब कि उनमें चारण करा दिया जाए,
पशु वगैरह का, तो उससे भी क्या होगा कि उसमें घास वगैरह ही नहीं होगी, तो उस पर मिट्टी का क्या होगा, उस पर मिट्टी का कटाव ज़्यादा होगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन रोपण से। यानी कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे तो उससे मृदा का क्षरण कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर एक राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी आयुक्त और ऑप्शन नंबर डी कलेक्टर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य सरकार, यानी कि जो लेखपाल की नियुक्ति करता है वो कौन करती है, वो राज्य सरकार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है पंजीकरण शुल्क से, वस्तु एवं सेवा कर से, भूमि राजस्व से, उपयुक्त सभी से। तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो सबसे बड़ा राजस्व आता है वो आता है आपका जीएसटी से। जब तो ये जीएसटी लाए हैं कि पूरा एक देश और एक टैक्स इसलिए किया गया है क्योंकि जीएसटी से ही सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला जाता है, क्योंकि इसमें गुड्स, ये क्या है, जी से गुड्स, एस से सर्विस और टी से टैक्स। ये कौन से अधिनियम के तहत आया था, तो जीएसटी एक्ट 2016 के तहत इसको लाया गया था। और ये लागू कब हुआ था, ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था। इसकी डेट भी पूछ लेते हैं कि जीएसटी कब लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। और एक्ट कौन सा था, एक्ट था 2016 का। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये नॉलेज पार्क है, आपने देखा होगा कि नोएडा के अंदर एक बहुत सारे वहाँ पर कॉलेज हैं, गलगोटिया वगैरह, आईएमटी वगैरह जो कॉलेज हैं, काफ़ी बहुत सारे कॉलेज हैं, उसी को लेकर उन्होंने बनाया है नॉलेज पार्क। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन संवर्धन नीति 2021 का कब मंजूरी प्रदान की गई? तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आ जाता है और आपको सीधा सीधा इसका आंसर पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है 15 मई 2021 को इसको मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरवाजा बंद अभियान संबंधित है। तो आप थोड़ा सा अगर सोचोगे कि दरवाजा बंद, तो आप इसका आंसर कर पाओगे। जैसे कि क्वेश्चन से अगर इसको आप रिलेट करोगे तो दरवाजा बंद कोई से रिलेट नहीं हो रहा है, ऐसे ही कृषि का भी कोई रिलेट नहीं हो रहा है, ऐसे खेल का भी नहीं हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो शौचालय का इससे रिलेट हो रहा है, उसका सही आंसर हो जाएगा शौचालय। आपने एक ऐड भी देखा होगा जिसका ऐड करते थे अमिताभ बच्चन, वो बताते थे कि दरवाजा बंद, यानी कि ये आपका स्वच्छ भारत से रिलेटेड दरवाजा बंद स्कीम के तहत ये चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी स्थित है? ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसके अभी आपको सीधे सीधे आंसर पता होना चाहिए और इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ, यानी कि लखनऊ के अंदर हमारी राजकीय ललित कला अकादमी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेतवा नदी मिलती है, यानी कि ये मिलती का मतलब इसका सेंस यहाँ पर है कि इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, मतलब कि किस नदी में जाकर ये अपना जल फ्लो करती है, यानी कि किसकी ट्रिब्यूटरी, इन्होंने ये सीधा सीधा पूछा है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ब्रह्मपुत्र जो है ये हिमालयन रिवर है, गंगा भी हिमालयन रिवर है, और बेतवा कहाँ से निकलती है, बेतवा निकलती है मध्य प्रदेश से। जो हमारी ये विंध्याचल रेंज है, ये विंध्याचल रेंज से हमारी बेतवा निकलती है। इसी के पास में जबलपुर नामक एक शहर होता था जिसका नाम बदलकर अब कर दिया है नर्मदापुरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना, यानी कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है, बेतवा यमुना की ट्रिब्यूटरी, यानी कि वो अपना जल लाकर यमुना में फ्लो कर देती है। अब ये ट्रिब्यूटरी क्या होती है, मान लीजिए कोई नदी ऐसे जा रही है, ये नदी जा रही है, वो इस नदी में आकर कोई दूसरी नदी ऐसे 90 डिग्री पैरेलल पे आकर अपना जल फ्लो कर देती है, तो वो क्या बन जाती है, वो ट्रिब्यूटरी बन जाती है। तो बेतवा नदी ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्कता दशा संदर्भित है। शुष्कता मतलब नमी आ गई है, नमी कब आएगी, जब वहाँ पर निम्न आर्द्रता होगी, यानी कि आपने देखा होगा ठंड के मौसम में शुष्कता आ जाती है, स्किन वगैरह भी रफ होनी शुरू हो जाती है। अगर वहाँ पर उच्च तापमान हो जाएगा तो शुष्कता नहीं आएगी, गर्मी बढ़ जाएगी। अति अति उच्च तापमान है और अति निम्न आर्द्रता हो जाएगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर कोहरा पड़ना शुरू हो जाएगा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा निम्न आर्द्रता से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमस उदाहरण है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमस किसका उदाहरण है, मृदा संरचना का, जैविक कोलाइड का, क्रिस्टलाइड का या चक्रवात का। तो जो ह्यूमस होती है ये ह्यूमस उदाहरण है हमारा मृदा संरचना का। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारी ये हमारी जो लेयर होती है मृदा की, ये 3 लेयर होती है।
इस तरीके से। तो ए लेयर, बी लेयर और सी लेयर। तो आपने देखा होगा जो भी हमारे ये सड़े गले कचरे जो होते हैं ये अधिकतर हमारी सबसे ऊपरी ही परत पर ही पाए जाते हैं, तो इसे ही हम ह्यूमस कहते हैं। अब ये क्या बेनिफिशियल होते हैं, जो ये फसल वगैरह होते हैं इसको ये उपजाऊ बनाने में काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। तो ह्यूमस का काम ही यही है कि ये काफ़ी मिट्टी को उपजाऊपन बढ़ा देती हैं। ये सड़े गले पदार्थ होते हैं जो मिट्टी की ऊपरी परत पर पाए जाते हैं। जब आप इसको हटा दोगे तो आप बी लेयर पे चले जाओगे, तो सबसे ज़्यादा खनिज जो पाए जाते हैं वो आपकी बी लेयर पर पाए जाते हैं। इसके बाद जब सी लेयर पे जाओगे तो इसको फावड़े से भी खोदना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये काफ़ी गहराई पर पाई जाती है और ये काफ़ी मजबूत मिट्टी होती है। इसकी जो खुदाई वगैरह होती है वो माइंस वगैरह या उससे होती है, मशीन वगैरह से। इसको आप फावड़े से आसानी से खोद नहीं सकते। तो ह्यूमस जो होता है सबसे ऊपरी परत होती है, जो खनिज वगैरह पाए जाते हैं वो बी लेयर पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। कभी खरपतवार क्या है, आपने देखा होगा खेतों के आसपास कुछ घास फूस उग जाती है, तो वही ये खरपतवार है। तो ये पूछा है ना ओरोबैंकी, तो ये सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए कि बस ये तंबाकू के खेत में ओरोबैंकी खरपतवार पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर के बराबर होता है। तो ये भी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको ये रटा हुआ होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है 18 का ए पार, ये 0.046, ये इसका सही आंसर है। ये जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा गया है, ये जीरो नहीं आएगी यहाँ पर। तो ये 40-46 हेक्टेयर इसका 1 एकड़ में होता है। इसको आपको डायरेक्ट याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि विभाग की वेबसाइट किस नाम से संचालित है। ये भी आपका डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है। तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो है एग्रीकल्चर UPNIC.in, ये इसकी एग्रीकल्चर की वेबसाइट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूखी पत्तियों से पके फल के लेटेक्स से और बिना पके फल के लेटेक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिना पके फल के लेटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है। अब अफीम की खेती कहाँ पर होती है, तो अफीम की खेती ये होती है बनारस के पास जो जिला है गाजीपुर में अफीम की खेती है जो अंग्रेजों के टाइम से की जा रही है। वहाँ पर बहुत बड़ी फैक्ट्री है अफीम की, और अंग्रेजों ने ये जबरदस्ती किसानों से उगवाते थे। फिर है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। भुसावल में, पुणे में, सहारनपुर में या त्रिची में। तो उसका सही आंसर हो जाएगा त्रिची, यानी कि तिरुचिरापल्ली में केले का अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में कितने लाख कृषक परिवार हैं। तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका आपको आंसर पता होना चाहिए। तो उसका आंसर हो जाएगा 233.25 लाख जो कृषक परिवार हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दो दल तिलहनी फसल है, अलसी, सूरजमुखी, लोबिया या मूंगफली। तो इसका आंसर हो जाएगा मूंगफली। ये भी आपको डायरेक्ट याद करना है कि दो दल तिलहनी फसल क्या है, तो वो मूंगफली है। मूंगफली को खा भी सकते हैं और इसका तेल भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन सा है, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो नाबार्ड हो जाएगा। अब नाबार्ड के बारे में क्या पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। अब ये भी पूछ सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी। तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो वो पंचवर्षीय योजना थी जिसमें इसकी स्थापना की गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को मिलाकर की गई थी, इसलिए 1 जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डे भी मनाया जाता है। और उस दिन क्या होता है, उस दिन डॉक्टर्स डे भी होता है। तो ये पूछ लिया जाता है कि 1 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है, तो वो डॉक्टर्स डे भी है। और स्टेट बैंक की स्थापना भी की गई थी 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को मिलाकर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। और नॉर्मलाइजेशन का किया गया था 1 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। तो ये अभी बनाया गया है और ये बनारस के अंदर बनाया गया है। ये भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो आज के जो हमारे 25 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। कल मिलते हैं
कल मिलते हैं, 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 कल मिलते हैं। धन्यवाद।